हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फिफ्थ लेसन को पढ़ रहे हैं, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। और आज हम मीडिया एंड डेमोक्रेसी में सेटिंग एजेंडा से पढ़ेंगे, पेज नंबर 166। द मीडिया सेट्स द एजेंडा टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सेटिंग एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा होता है कार्यसूची। तो मीडिया जो है वो एजेंडा सेट करती है, फोकस ऑन ए पर्टिकुलर इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, किसी भी व्यक्तिगत मुद्दे पर पब्लिक इंटरेस्ट से यानी कि जनता की रुचि से रिलेटेड। बाय फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर इश्यूज पर फोकस करते हुए इट इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, यह हमारे थॉट्स को प्रभावित करता है, फीलिंग्स को एंड एक्शंस, एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन, और यह उन मुद्दों को लेकर आता है जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमारी अटेंशन को खींचते हैं। बट सच एजेंडाज हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इनके दोनों तरह के इफेक्ट्स पड़ते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में हम पढ़ेंगे, द मीडियाज एजेंडा हेल्प अस बाय फोकसिंग ऑन द इश्यू दैट अफेक्ट्स आवर लिव्स। तो इसमें क्या दिया गया, जो मीडिया का एजेंडा होता है वह हमारी सहायता करता है उस मुद्दे पर फोकस करने के लिए जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया पब्लिश रिपोर्ट्स अबाउट द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक्स। एग्जाम्पल के तौर पर मीडिया पब्लिश करता है, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और हमें चेतावनी देता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स रेजिस्टेंस, द मीडिया डिक्लेयर्ड द फैक्ट दैट कोला ड्रिंक्स वर अनसेफ। और इसके गवर्नमेंट्स के विरोध के बावजूद मीडिया डिक्लेयर कर देता है इस सच्चाई को कि कोला ड्रिंक जो है वो अनसेफ है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? समटाइम्स द मीडिया डज नॉट सेट अप्रोप्रिएट एजेंडा टू रेज इम्पोर्टेंट इश्यूज। कई बार मीडिया इम्पोर्टेंट इश्यूज को उठाने के लिए सही तरह से एजेंडा सेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, द मीडिया हैज़ ए वाइड कवरेज ऑन द इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैचेस। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में आईपीएल होता है, इंडियन क्रिकेट प्रीमियम लीग। तो उसके मैचेस को पूरी तरह से कवरेज किया जाता है मीडिया के द्वारा। इट नेग्लेक्ट्स द इश्यूज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन इसके द्वारा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का है, सैनिटेशन का है, एट्सेट्रा। दैट आर द मेजर प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द पीपल। यही मेजर प्रॉब्लम है जो लोगों के द्वारा फेस की जाती है। नेक्स्ट आता है मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो क्या होती है। तो इसमें दिया गया है, मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ ए डेमोक्रेसी। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। द मेन एम ऑफ मीडिया इज टू प्रोवाइड पीपल इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मीडिया का मेन मकसद होता है पब्लिक को जो मेन इश्यूज हैं उनके बारे में जानकारी देना। सच इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर गुड गवर्नेंस। इस तरह की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है अच्छा शासन चलाने के लिए। तो इसमें मीडिया प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। मीडिया एक पिलर, ये लिंक का काम करती है, एक लिंक बनाती है किसके बीच? सरकार और लोगों के बीच। उसके बाद आता है, सो द मीडिया शुड फॉलो द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स। इसलिए जो मीडिया है वह क्या करती है? सो द मीडिया शुड फॉलो द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स। इसलिए मीडिया इन एथिक्स की, इन नीतियों के कोड को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये होती है नीतियाँ, नीति शास्त्र
तो उनके कोड को फॉलो करती है। उसके बाद आता है करेक्ट इंफॉर्मेशन। मीडिया शुड गिव ओनली दोज रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मीडिया केवल उन रिपोर्ट्स को देती है जो फैक्ट्स पर आधारित होती हैं, सच्चाई पर आधारित होती हैं। दे शुड नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट। वे उन न्यूज़ को या उन इंफॉर्मेशंस को पब्लिश नहीं करती जो इनकरेक्ट हैं। मिसलीडिंग और डिसऑर्टेड, जो डिसऑर्टेड है, मिसलीडिंग है, अश्लील है या दिखाने योग्य नहीं है, तो उनको वो ब्रॉडकास्ट नहीं करती। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर इट इज़ मेड पब्लिक। हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है इसको पब्लिक के सामने लाने से पहले। उसके बाद आता है बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है मीडिया शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन एन अनबियास्ड मैनर। मीडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अनबियास्ड मैनर से, निराधार मैनर से। दैट इज इंफॉर्मेशन शुड बी बैलेंस्ड। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को बैलेंस किया जाता है। ए बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस all points of view of a particular story and then presents it to the readers to make up their minds। एक बैलेंस रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करती है उन सभी पॉइंट्स को, स्टोरी को, देन प्रेजेंट्स इट टू द रीडर्स, फिर उसको रीडर्स के सामने लाया जाता है ताकि वो अपने दिमाग से सोच के कि भाई इसके बारे में क्या कहा गया है। बट राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। लेकिन राइटिंग को बैलेंस किया जाता है, कोई भी रिपोर्ट इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, कि मीडिया को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल और एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्रोल, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए या कोई भी किसी को प्रभावित नहीं कर सकता किसी भी तरह की न्यूज़ के लिए। यानी कि मीडिया जो न्यूज़ कवर करती है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। बट इन रियलिटी मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंस। लेकिन वास्तविकता देखिए तो मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंस से काफ़ी दूर है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहाँ पर उसके कारण दिए गए हैं कि मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। फर्स्ट पॉइंट दिया है द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मीडिया, इट कैन प्रिवेंट आइदर ए न्यूज़ आइटम और सीन फ्रॉम ए मूवी। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि जो हमारा सेंसर बोर्ड है वो कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि न्यूज़ आइटम जो और सीन जो हैं किसी भी मूवी के, उन पर रोक भी लगाता है। और द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्जर पब्लिक। जब भी कोई गाना, मूवी पब्लिक के सामने आता है तो उससे पहले हमारी जो सेंसरशिप है वो उसको देख लेती है कि ये दिखाने योग्य है भी या नहीं। जनरली द गवर्नमेंट सेंसर्स फिल्म्स। आमतौर पर गवर्नमेंट फिल्मों को सेंसर करती है, उनको कंट्रोल करती है, बट डज नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़। लेकिन जो मीडिया है उसकी न्यूज़ कवरेज को कभी भी कंट्रोल नहीं करती। बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। बिजनेस हाउसेज मीडिया कंट्रोल द मीडिया, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। दिस इज बिकॉज मोस्ट टीवी चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेज। ये सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स बिजनेस हाउसेज के पार्ट हैं। समटाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेस हाउसेज टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। कई बार इन बिजनेस हाउसेज के इंटरेस्ट के लिए केवल एक साइड की कहानी पर फोकस किया जाता है, यानी कि जहाँ से इनकम होगी तो मीडिया जो है वहाँ पर एक साइड से फोकस करने की कोशिश कर सकती है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मीडिया इज एडवर्टीजमेंट्स। मीडिया का मेन सोर्स होता है एडवर्टीजमेंट, इनकम का। सो it becomes difficult for media to report against people or the business houses who give them advertisement। इसलिए बहुत मुश्किल होता है मीडिया के लिए
उन लोगों के लिए और बिजनेस हाउसेस के खिलाफ बोलना जो उसे एडवर्टीजमेंट देते हैं। यानी कि एडवर्टीजमेंट मीडिया की इनकम का सोर्स माना गया है और मीडिया उन लोगों का या बिजनेस हाउसेस का विरोध नहीं करेगी जहां से उसको इनकम होती है। उसके बाद आता है In order to make a story interesting or to gain support for a particular issue, the media often tends to focus on a particular aspect of the story. किसी भी कहानी को रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और पर्टिकुलर इशू पर अपना सपोर्ट हासिल करने के लिए मीडिया प्राय बहाना बनाती है किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, कहानी के किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पर, पहलू पर फोकस करने के लिए। ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी मस्ट बी द वैल्यूज ऑफ मीडिया। ह्यूमन डिग्निटी जो है वो फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता मस्ट बी द वैल्यूज ऑफ मीडिया के वैल्यू होती हैं। द मीडिया शुड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मीडिया को डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए, मानव की यानी कि आदमी की डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। इट शुड आल्सो रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, इसे लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, द मीडिया शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और सोसाइटी। मीडिया प्रोटेक्ट करती है नेशन और सोसाइटी के इंटरेस्ट को, यानी कि उनकी सुरक्षा। नेशन और सोसाइटी के बारे में सोच करके ही कुछ काम किया जाता है। इट शुड बी वेरी courteous while presenting any news that may threaten the security or unity of the nation। कि यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी न्यूज़ प्रेजेंट की जाए तो उस टाइम पर सिक्योरिटी और यूनिटी राष्ट्र की उसको कोई आँच ना आए। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़ ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन टू रिलीजन्स और कल्चर ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी न्यूज़ अगर किसी धर्म के बारे में दी गई है या कल्चरल ग्रुप्स के बारे में दी गई है जिससे आपस में झगड़ा होता हो तो उसको बड़े सावधानी पूर्वक दिखाना चाहिए। अवॉइडिंग वल्गैरिटी, अश्लीलता को अवॉइड करना चाहिए। द मीडिया शुड नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट दोज इमेजेस और एक्सप्रेशंस दैट आर रूड और ऑब्सेन। तो मीडिया को ऐसी न्यूज़ या ऐसी इमेज और एक्सप्रेशंस को नहीं दिखाना चाहिए जो रूड और ऑब्सेन हों, यानी कि घिनौने हों, अश्लील हों। करेक्टिंग एरर्स, गलतियों को ठीक करना। इफ़ एन एरर इज़ फाउंड इन एनी न्यूज़ गिवन बाय द मीडिया, यदि किसी भी न्यूज़ में कोई एरर पाई जाती है तो इट शुड प्रॉम्प्टली पब्लिश और ब्रॉडकास्ट द करेक्ट वर्जन ऑफ द न्यूज़। तो इससे कोई ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए करेक्ट न्यूज़ को। तो यानी कि कोई भी न्यूज़ ऐसी है जिसमें कोई एरर पाई जाती है तो उस न्यूज़ को अच्छे से कवर करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से तैयार करके ब्रॉडकास्ट उसका होना चाहिए। इट शुड आल्सो अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, कि यह भी होता है कि अगर मीडिया के द्वारा गलती होती है तो वह क्षमा याचना भी करती है। तो आप यहाँ तक का मैटर अपनी बुक से दोबारा से फिर पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, और 10 क्वेश्चंस इसमें से तैयार करने हैं और वो लर्न भी करने हैं, रफ कॉपी में लिखने भी हैं। थैंक यू।